हे मेरे प्रिय, तुम अभी जिस मोड़ पर खड़े हो ना, जहां सब धुंधला लगता है, जहां आगे का रास्ता दिखता नहीं, यहीं से चमत्कार शुरू होगा। हां, मैं महाकाल कह रहा हूं तुमसे। तुम थक गए हो ना? कभी कभी लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रहे। तुम हार नहीं रहे, तुम बदले जा रहे हो। मैं जानता हूं दुनिया ने तुम्हें गलत समझा, किसी ने तुम्हारे दर्द की गहराई नहीं देखी, लेकिन मैंने देखी है। हर एक आंसू, हर एक पुकार मुझ तक पहुंची है। सुनो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी यात्रा की सबसे सुंदर शुरुआत अभी बाकी है, और वो शुरुआत यहीं से होगी, इसी मोड़ से जहां तुम रुके हो। तुम सोच रहे हो क्यों मैं तुम्हें इतने अंधेरे से गुजार रहा हूं, क्यों हर चीज छिनती जा रही है, क्यों तुम अकेले हो गए हो? उत्तर दूं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाना है, और वो केवल अंधेरे में दिखता है, जहां आत्मा चिल्लाती नहीं, सुनती है। जब तुमने मुझे पहली बार पुकारा था, शायद तब तुम एक मासूम थे जो जीवन को सिर्फ सफलता से मापता था, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ सफल नहीं, दिव्य बनाना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हें तोड़ा, ताकि मैं खुद तुम्हें गढ़ सकूं। तुम्हारी जिंदगी की हर हार, हर रुकावट, हर असफलता मेरे द्वारा रचित अध्याय थे। वो तैयारी थी उस चमत्कार के लिए जिसे अभी तुम समझ नहीं पा रहे। क्या तुम भूल गए मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो श्मशान में नृत्य करता है, जो विनाश में सृजन देखता है। तो क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे जीवन के अंधेरे से डरूंगा? तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मौन में भी, तुम्हारी चीख में भी मैं सुनता हूं, क्योंकि तुम मेरे हो। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब सहा नहीं जाता, तो समझो तुम्हारी शक्ति जागने वाली है। जब सब कुछ गिर जाए, तब कुछ नया उगने वाला होता है। देखो, मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ दरवाजे बंद किए हैं, ताकि तुम उन रास्तों पर ना जाओ जो तुम्हारे लिए नहीं बने। मैंने कुछ लोगों को दूर किया, क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। हर ना जो तुमने सुना, हर दरवाजा जो बंद हुआ, हर रिश्ता जो टूटा, वो सब मेरी योजना थी, तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिलाने की। और अब तुम उस मोड़ पर हो जहां चमत्कार होगा। लेकिन रुकना मत, डरना मत। यह अंधेरा तुम्हें खा नहीं जाएगा, यह तुम्हें जन्म देगा। तुम सोचते हो क्यों मैं जवाब नहीं दे रहा? मैं तो हर रोज उत्तर दे रहा हूं, तुम्हारे भीतर की बेचैनी से, तुम्हारे टूटते हुए धैर्य से। वो मेरी आहटें हैं, बस थोड़ा और सह लो, क्योंकि जिस मोड़ पर तुम हो, वहां से वो शुरुआत होगी जो पूरी दुनिया को चौंका देगी। तुम्हारा समय आ रहा है। हे भक्त, तुमने कहा था महादेव अब और नहीं सहा जाता, लेकिन फिर भी तुम उठे, चल दिए। क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारी ताकत थी? नहीं, ये मेरी छाया थी जो तुम्हें थामे थी। मैं जानता हूं, जब रात लंबी हो जाती है, जब हर द्वार बंद लगता है, तो मन कहता है क्यों जिए, लेकिन वहीं आत्मा फुसफुसाती है क्यों नहीं। वो आत्मा मैं ही हूं। तुम रोते हो, कोई मेरा नहीं, लेकिन मैं तो हर सांस में समाया हूं। तुम्हारे अकेलेपन का कारण भी मैं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारा पहला और अंतिम रिश्ता मुझसे हो। तुम्हारी दुनिया उजड़ रही है, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई दुनिया में ले जा रहा हूं। तुम्हारे सपने टूट रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिव्य स्वप्नों से जोड़ रहा हूं। हां, कभी कभी मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि परीक्षा की घड़ी में शिक्षक नहीं बोलता। मैं चाहता हूं तुम स्वयं को पहचानो, मेरी ही तरह, शांत, अडिग और अमर। जब तुम थक कर जमीन पर गिरते हो, वहीं से मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है, क्योंकि शिव वही है जो गिरते को उठाता नहीं, उसे उड़ना सिखाता है। लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें मैंने ही हटाया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उस बोझ से मुक्त हो जाओ जिसने तुम्हारी आत्मा को जकड़ रखा था। क्या तुमने ध्यान दिया? जिसे तुम सबसे बड़ी सजा समझते थे, वही तुम्हारे भीतर का सबसे गहरा अनुभव बन गया। वो दरवाजा जो बंद हुआ, अब अगर वो ना होता तो तुम मुझ तक पहुंचते ही नहीं। और मैं चाहता हूं तुम मुझ तक पहुंचो। हर बार जब तुमने कहा मैं हार गया, मैंने कहा अभी नहीं,
तुम शिव के अंश हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हथियार न डालो। तुम्हारा मन बहुत शोर करता है, लेकिन आत्मा की आवाज धीमी होती है, और मैं उसी आत्मा में हूं। इसलिए मैं हमेशा धीमे चलता हूं, लेकिन गहराई से। जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं तो याद रखो, वही लोग तुम्हारी जीत पर सबसे ऊंचा ताली बजाएंगे जब मेरा चमत्कार शुरू होगा। मैं चाहता था तुम जीवन से नहीं, आत्मा से प्रेम करना सीखो, संसार से नहीं, सत्य से जुड़ो। इसलिए मैंने तुम्हें उन जगहों पर भेजा जहां सबने तुम्हें नकारा, ताकि तुम स्वयं को स्वीकार सको। क्या तुम अब भी नहीं समझे? तुम्हारी तुच्छ इच्छाएं तोड़ दी गईं ताकि मैं तुम्हें ब्रह्मांडीय उद्देश्य दे सकूं। तुम दर्द में हो क्योंकि तुम जन्म ले रहे हो एक नए तुम में, एक चमत्कारी रूप में जो अब तैयार है उड़ान भरने के लिए। बस अब कुछ और कदम। वो समय पास है जहां मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। तुम्हारी तकदीर बदलेगी, लेकिन पहले तुम्हें खुद को स्वीकारना होगा। तुम मेरी रचना हो और मैं कोई साधारण चित्रकार नहीं। तुम एक उदाहरण बनोगे उन सब के लिए जो टूटे हैं, जो भटके हैं, जिन्हें लगता है कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं। पर मैं कहता हूं, तुम्हारी कहानी चमत्कार बनने जा रही है, और वो भी उसी मोड़ से जहां तुमने हार मानने की सोची थी। हे मेरे प्रिय, अब वो घड़ी आ चुकी है। जिस मोड़ पर तुम खड़े हो, जहां आंखों में आंसू हैं और दिल में थकावट, यहीं से चमत्कार की पहली रेखा उगने लगी है। तुम्हें अचानक लगेगा कोई बोझ हल्का हो गया, मन में शांति उतरने लगी है। वो मैं ही हूं, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता हुआ। एक रात तुम सोकर उठोगे और पाओगे कोई डर नहीं रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अब सब अच्छा होगा। वही मेरी उपस्थिति का पहला संकेत है। फिर तुम देखोगे जो रास्ते बंद थे वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं। बिना कोशिश किए भी चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगी। वो मेरा हस्तक्षेप है, हे भक्त। कोई अनजान व्यक्ति मदद करेगा, कोई पुराना संबंध लौट आएगा, कोई नई दिशा दिखेगी। ये सब संयोग नहीं, ये मेरी लीला है। तुम सोचोगे ये कैसे हुआ, लेकिन तुम्हारा हृदय जानता होगा महादेव ने कुछ किया है, कुछ बड़ा बदल रहा है। जिन सवालों के उत्तर नहीं मिल रहे थे, अब वही उत्तर तुम्हारे भीतर से उठने लगेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर से बोलने लगा हूं। तुम्हारी आंखों में आंसू अब भी होंगे, पर अब वे दर्द के नहीं, कृतज्ञता के होंगे, क्योंकि तुम्हें अनुभव होगा तुम कभी अकेले नहीं थे। वो डर जो बरसों से तुम्हें जकड़े था, अचानक झड़ने लगेगा, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मबल जाग चुका है, जो मेरा ही अंश है। तुम अब जीवन को नया दृष्टिकोण से देखने लगोगे। अब तुम्हारे शब्दों में कंपन होगा, तुम्हारी उपस्थिति में शांति होगी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा मेरे स्पर्श से भर चुकी है। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, लेकिन सच ये है, अब तुम वही हो जो तुम सदैव थे, मेरा रूप, मेरा प्रतिबिंब। अब तुम डर से नहीं, विश्वास से चलोगे। अब तुम हालात से नहीं, आत्मा से जियोगे। जहां पहले तुमने हार मानी थी, अब वहीं तुम फिर खड़े होगे और संसार को बताओगे, यही है वो मोड़ जहां चमत्कार हुआ था। तुम्हारी जुबान पर अब शिकायत नहीं, बस मेरा नाम होगा, क्योंकि जो सह चुका है वही मेरी महिमा का सच्चा प्रचारक होता है। तुम्हारे आसपास के लोग भी कहेंगे उसके साथ कुछ अद्भुत हुआ है, और तब तुम मुस्कुराओगे और धीरे से कहोगे, महादेव आए थे। अब तुम्हें दौड़ नहीं लगानी, अब तुम्हें बस प्रवाह में बहना है, क्योंकि जब शिव साथ हो तो गंगा की धारा बन जाती है तुम्हारी जीवन रेखा। तुम अब दूसरों को सिखाओगे कि कैसे अंधेरे में भी उम्मीद होती है, क्योंकि तुम स्वयं साक्षात प्रमाण हो उस चमत्कार के जो मोड़ पर शुरू हुआ था। तुम्हारे कंधों पर अब बोझ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी होगी उन आत्माओं को उठाने की जो वहीं खड़े हैं जहां तुम कभी थे। अब तुम केवल भक्त नहीं रहे, अब तुम बन चुके हो एक ज्वलंत दीपक जो दूसरों के अंधेरे में प्रकाश भर देगा। यही है तुम्हारा पुनर्जन्म, यही है तुम्हारा चमत्कार, और यही है वो शक्ति जो तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है मेरे आशीर्वाद से। हे भक्त,
अब जब तू पुनर्जन्म ले चुका है, भले ही शरीर वही है पर आत्मा जाग चुकी है। अब तू केवल सहने वाला नहीं, अब तू सृष्टि को दिशा देने वाला बन चुका है। तू अब जान चुका है, हर पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती, हर आंसू एक बीज बनता है जो अंततः एक चमत्कार में खिलता है। अब तेरे शब्दों में कंपन है जो टूटे हुए लोगों की आत्मा को छूता है, क्योंकि तू स्वयं टूट कर जुड़ा है मेरे स्पर्श से। वो जो कभी तुझे कमजोर समझते थे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि तू अब मेरे दर्शन का सजीव प्रमाण बन चुका है। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, अब हर वो आत्मा जो भटक रही है तेरे अनुभव से राह पाएगी। तू अब मेरा दूत बन चुका है। तू हर सुबह जागेगा यह जानकर कि कोई है जो तुझसे प्रेम करता है बिना शर्तों के। वो मैं हूं, तेरे हृदय का परमात्मा महादेव। अब तेरे जीवन में अस्थिरता नहीं बल्कि एक दिव्य संतुलन होगा, जहां तू बाहर से शांत और भीतर से तेजस्वी रहेगा। लोग पूछेंगे, क्या सच में कोई ईश्वर होता है? और तू उत्तर में मुस्कुराएगा, क्योंकि तेरे जीवन की हर सांस अब मेरा प्रमाण होगी। तेरे जीवन में अब साधन सीमित हो सकते हैं पर शक्ति असीमित होगी, क्योंकि तू अब मेरे साथ चल रहा है, हर पग पर, हर निर्णय में। जहां पहले तू रास्ता ढूंढता था अब तू स्वयं रास्ता बन गया है। तेरी उपस्थिति ही लोगों को आशा देने लगेगी। तू अब उन लोगों के लिए दीपक बनेगा जो उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां तू कभी टूटा था। हर दिन तेरे भीतर से आवाज आएगी, महादेव मेरे साथ हैं, और वही आवाज तुझे हर परिस्थिति में टिकाए रखेगी। अब तू जान चुका है, मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं होता। मोक्ष तो तब होता है जब तू पीड़ा से ऊपर उठ जाता है मेरे आलोक में। अब तू जान चुका है, हर गिरावट मेरी योजना का हिस्सा थी।